गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वेलकम बैक एवरीवन। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन नहीं करा मैंने, स्टैंडर्ड 8, जहां पे ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड 8 के वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स चैप्टर में। बट वो आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन था जहां पे सबसे पहला वीडियो डाला गया था, ठीक है। बट स्टिल उसके बाद ये लॉन्ग गैप आ जाने की वजह से मैंने एक्सपोनेंट्स को इनकम्प्लीट छोड़ रखा है। सो स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा हूँ डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और बस 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे। तो अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 8 का सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिकली जो चैप्टर हमारा है वो है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। बट ड्यू टू मेडिकल इशू मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया इस चैप्टर को, बीच में काफी ज्यादा लॉन्ग गैप रह गया। लॉन्ग गैप की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व एग्जांपल से। आप सभी स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 में इसके बारे में पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप चेक कर पाओगे, मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है जहां पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कई सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल SOL, ये क्या हो गया, सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड 8 सेकंड नंबर चैप्टर, पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट EVALUATE। पहला नंबर 5 raised to the power -3, second 1/3 raised to the power -4, third 5/2 raised to the power -3, fourth -2 raised to the power -5, फिफ्थ नंबर है -3/4 रेज टू द पावर -4। ये सारे क्वेश्चन से सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल्स का, ठीक है, जहां पे आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। तो इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला नंबर है 5 रेज टू दी पावर -3। क्या है सॉल्व एग्जांपल्स का स्टूडेंट? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 5 रेज टू दी पावर -3, ठीक है।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइड बाय साइड आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा है कि 5 रेज टू द पावर -3 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने एक लॉ पढ़ा था जहां पे a बाई बी रेज टू द पावर -n इक्वल्स टू b बाई a रेज टू द पावर n, where n is a positive integer। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 5 रेज टू दी पावर 5। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 रेज टू दी पावर -3 है। अब 5 रेज टू दी पावर -3, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे a बाई बी रेज टू दी पावर आपका अगर -n रहेगा, ठीक है, ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, b बाई ए रेज टू दी पावर n। इट मीन्स कि यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर -3 है, तो हम इसको डायरेक्ट 1/5 रेज टू दी पावर 3 तो कभी भी जब आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 5 रेज टू दी पावर -3 है, ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक बार याद कर लेंगे कि a बाई बी, कहीं पे भी a बाई बी रेज टू दी पावर -n रहेगा, तो उसको हम किसके इक्वल करेंगे, b बाई a, ठीक है, रेज टू दी पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे भी 5 रेज टू द पावर -3, तो उसको हमने लिखा है 1/5 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 125। सेकेंड नंबर है 1/3 रेज टू द पावर -4। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a बाई बी रेज टू द पावर -n इक्वल्स टू b बाई ए रेज टू द पावर n, क्या हो जाएगा, 3 3 is 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, ठीक है। थर्ड 5/2 रेज टू द पावर -3, 2/5 रेज टू द पावर 3, यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे हो जाएगा, यहां तक कंप्लीट है। फोर्थ नंबर -2 रेज टू द पावर -5 इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर आने दीजिए, और यहां पे कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर हमारा ओड है, नेगेटिव में 1/2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32।
ठीक है, -1/32। फिफ्थ नंबर -3/4 रेज टू द पावर -4 इक्वल्स टू, माइनस एज इट इज ऊपर रहने दीजिए, पावर रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू, पॉजिटिव में आएगा 4 4 16 4 64 2 5 6/81। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इंप्लीमेंट करके सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पे a/b रेज टू द पावर -n है, ठीक है, इक्वल्स टू ये b/a, ठीक है, रेज टू द पावर क्या करेंगे, n कर देंगे। यहां पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, 2 रेज टू द पावर 5, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 32। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 2 रेज टू दी पावर 5 जो है वो किसके बराबर है, 32 के। 3 रेज टू दी पावर 4 ये किसके बराबर होगा, 81। ये बेसिक याद रख लीजिए, जहां पे भी 2 रेज टू दी पावर 5 आया हमने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करा, डायरेक्ट लिख दिया 32। 3 रेज टू दी पावर 4 आया, हमने डायरेक्ट लिख दिया 81। 5 रेज टू दी पावर 3 आ गया, कितना हो जाएगा, 125। तो ये सब याद करने वाली चीज है। 5 रेज टू द पावर 5 आ गया, 3125, ये सब याद रखना है हमें। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसी के साथ एक और चीज हम याद रखेंगे, a/b रेज टू दी पावर -1 इक्वल्स टू b/a है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b रेज टू दी पावर -1 इक्वल्स टू b/, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट पहला नंबर 2/3 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 रेज टू दी पावर 2। ये एक क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 4/7 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई
4/7 -3। आइए सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इवेलुएट। सबसे पहला 2/3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे जो हमारा 2/3 बेस है और यहाँ पे जो बेस है 2/3, ये दोनों सेम है। 2/3 ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, फाइव इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5। अभी मैंने बताया था 2 रेज टू द पावर 5 आपका 32 और 3 रेज टू द पावर 5 आपका 3125। और सॉरी यहाँ 3 रेज टू द पावर 5 है, 5 रेज टू द पावर 5 नहीं है। 3 रेज टू द पावर 3 3 से 9 थे, 27 3 से 81, 3 3 से 9, 3 से 27, 3 से 81, 243, 729। आई होप कहीं ना कहीं मैंने इससे पहले वाले में भी आपका मिस्टेक करा है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिखा था 2 रेज टू द पावर 5, ये तो सही है। ठीक है, 32 और 5 रेज टू द पावर हमारा कितना बोलते हैं 5, 3125 हो जाएगा। 3 रेज टू द पावर आपका अगर 5 देखा जाए तो 3 3 से 9 से 27 3 81 3 243। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इंप्लीमेंट हमने करा वो कौन सा करा है, a by b raised to the power m, a by b raised to the power n equals to a by b m plus n। a by b raised to the power m divided by a by b raised to the power n equals to a by b m minus n। सेकेंड नंबर है 4/7 raised to the power 5, 4/7 raised to the power -3 equals to simple 4/7 to 16/49 है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पास का जो साइन होगा वो हमें यहाँ रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 8/5 -3 मल्टीप्लाई बाई 8/5 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया,
अब यहाँ पे 8/5 रेज टू द पावर -3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 8/5 रेज टू द पावर 2 है, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई का साइन 8/5 रेज टू द पावर -3 + 2, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़ा का साइन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़ा कौन है, 3 है, इसके पास जो साइन होगा वो माइनस का, ऑब्वियसली 5/8 हमारा आंसर होगा। इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एग्जाम्पल evaluate 3/8 raised to the power -2 मल्टीप्लाई का साइन 4/5 raised to the power -3। तो स्टूडेंट्स अब एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि ये जो 3/8 है रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 4/5 रेज टू द पावर -3 क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 3/8 रेज टू, अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम नहीं है। अभी तक में हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाया वहां पे कहीं ना कहीं बेस आपका एक जैसा था, ठीक है। अभी हमारा बेस नहीं है सेम, 3/8 रेज टू द पावर -2 और यहाँ पे 4/5 रेज टू द पावर -3 है। सिंपल हम क्या करेंगे, या तो इस मेथड को यूज करेंगे या तो ये 3/8 रेज टू द पावर -2 इक्वल्स टू, हम इसको 8/3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5/4 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे 8/3 2 टाइम्स, ये आपका 5/4 5/4 5/4 ऐसे करके लिख सकते थे, या फिर इसको सिंपल वैल्यू निकाल करके भी कर सकते थे। ठीक है, मतलब 5 5 जा 25 5 जा 125 बाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो भी मैंने बताया आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों के लिए, कोई बाउंस नहीं कर रहा होगा, क्लियर ही हो रहा होगा, ऑल क्लियर तो नहीं हो रहा होगा आई होप। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इवेलुएट तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है, इवेल्युएट -2/7 रेज टू द पावर आपका -4 मल्टीप्लाई बाई -5/7 रेज टू द पावर 2 है। अब -2/7 रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाई -5 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, सिंपल माइनस एज इट इज ऊपर ही रहने दो, ठीक है। 7 यहाँ पे वैसे भी आपका इवन पावर है, वैल्यू हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, ये एज इट इज रहने दो, इसका ही वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। अब 7 7 जा 49, 7 जा 343, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 होना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, चलिए पॉजिटिव आएगा, 2 2 से 4 2 जा 8, यहाँ पे 25, 49 का टेबल में ये आपका 7 बार में, फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू ना निकाल करके अगर हम सिंपल एक काम करें, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा था जबकि हमें 7 से करना था। तो हम एक काम कर रहे हैं, अगर वहां पे गलती हुआ तो एक और गलती कर दे रहे हैं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 5 5 जा 25, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 25 के टेबल में 9 बार में 225, 225 के 5 हाथ में 22, 25 4 जा 100, 100 में आपका 122,
आ गया, ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां तक कंप्लीट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इवेल्युएट -1/4 raised to the power -3 multiply by -1/4 raised to the power -2। ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन है आपका -1/4 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -1/2 रेज टू द पावर -2 इक्वल्स टू, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेम चैप्टर के साथ, लेकिन क्वेश्चंस आपका अलग अलग होगा। अब यहां पे ये -3 है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका -1/4 है रेज टू द पावर -3, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो b बाई ए, तो यहाँ पे भी आपका -4 ऊपर चला जाएगा, रेज टू द पावर 3 हो गया, और यहाँ पे -1/2 जो है क्या हो जाएगा आपका -2 रेज टू द पावर 2। ये तो आपका 64 होगा, क्योंकि पावर हमारा जो कि ओड है इसलिए हमारा नेगेटिव में ही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि इवन में पावर है। 4 4 जा 16 के 6 हाथ में 1, 4 4 जा 16 के 6 हाथ में 1, 6 4 जा 24, गलत आंसर आ रहा है। ओके, सो सॉरी, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, 4 है, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे भी हमारा 4 आएगा। और इस हिसाब से अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो -4 बेस है, पावर क्या हो जाएगा, तो माइनस भी आंसर आएगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 1024 आंसर। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, और ये आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक हमारा साथ था आज का। नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं इसी टाइम। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। बस ऐसा ही प्यार बना रहे।